नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर हैं। आज बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर भारतीय हमले की बात को कबूल कर लिया है। शहबाज ने कहा कि 10 मई की रात करीब 2:30 बजे जनरल आसिम मुनी ने उन्हें सेफ लाइन पर फोन कर बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइल ने नूर खान एयरबेस और कुछ अन्य इलाकों को निशाना बनाया है। शरीफ ने शुक्रवार रात दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने देसी तकनीक और मॉडर्न वॉरफेयर इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर देश को बचाया, जिसमें चीन से मिले जेट्स का इस्तेमाल भी किया गया था। बड़ा सवाल यह है कि जब हमला हुआ तो पहले एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? क्यों सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा पाकिस्तान करता रहा और किस डर से अब ये एक्सेप्टेंस हुई है? अब रुख करते हमारे खास मेहमानों का। मेरे साथ इस वक्त रोहित शर्मा जी हैं, जो विदेशी मामलों के जानकार हैं। रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मेरे साथ सुनील कोटलाना जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जैन सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। सुनील जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन रहा हूं मैं आपको अमित जी। जैन सर, जय हिंद, नमस्कार। सर, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से हमने बहुत प्रिसाइज एयर स्ट्राइक्स की, हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, उसके बाद अब जो राजनाथ सिंह हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी हमने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड किया है, ये खत्म नहीं हुआ है। आगे की स्ट्रेटेजी आप भारत की कैसी देख रहे हैं सर? देखिए, ये तो बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमने अभी फायर होल्ड किया है जी। तो ये पहले एक बात चली थी, सीज फायर हो गया है, तो सीज फायर नहीं हुआ, ये फायर होल्ड किया। अब आगे बड़ा इनको क्लियर कर दिया है पाकिस्तान को कि जो टारगेट हम चूज करेंगे हम उसको हिट कर सकते हैं। अब आप देखिए, 11 जो इलाके एयरफील्ड जो हिट किए हैं वो सिर्फ एक सिंबोलिज्म है। अगर चाहते तो पूरी एयरफील्ड डिस्ट्रॉय कर सकते थे, मगर एक थोड़ा सा इनको बताया गया है कि अगर जरूरत होगी तो हम आपके एयरफील्ड भी हिट कर सकते हैं। राइट सर। इस्लामाबाद में आपका GHQ भी हिट कर सकते हैं। राइट सर। किराना हिल्स में आपके जहां न्यूक्स छुपा रखे हैं उसको भी हिट कर सकते हैं। तो जितना जल्दी आप समझ जाएं, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझेंगे फिर समझा देंगे। ये मेरे ख्याल हमारे डिफेंस मिनिस्टर उनको ये संदेश देना। बिल्कुल सुनील जी, मैं आपके पास लौटूंगा। रोहित शर्मा जी मेरे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। रोहित सर, एक बात मैं समझना चाह रहा हूं, भारत ने एक डिप्लोमेटिक मैसेज पूरी दुनिया में पहुंचाया है। अब एक बाकायदा डेलीगेशन बन रहा है जो ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दुनिया भर के मुल्कों में जाकर करेगा। उसमें बीजेपी के भी नेता हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं और दक्षिण भारतीय पार्टियों के भी नेता हैं। इसको किस तरह की डिप्लोमेटिक व्यू से आप देखते हैं? एक डिप्लोमेटिक विजन से अगर आप इसको समझा पाए हमारे दर्शकों के लिए तो। रोहित सर, आवाज आ रही है? ये आपके उसमें बीच में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है आवाज में। हाँ रोहित जी, लेकिन हाँ, एक चीज है, मैं सवाल दोहरा देता हूँ। रोहित जी, सवाल मैं ये पूछ रहा था कि हम आर्मी नेवी हमारी लगातार उन पर स्ट्राइक करके उनको घुटनों पर हमने ला दिया। अब डिप्लोमेटिक चैनल्स से लगातार बात हो रही है, दुनिया भर में मैसेज तो चला गया कि भारत कमजोर नहीं है। दूसरा मैसेज ये कि एक बड़ा डेलीगेशन बना है सर, जिसमें बीजेपी के, कांग्रेस के नेता भी हैं, दक्षिण भारतीय पार्टियों के भी नेता हैं, जो पूरी दुनिया में जाकर ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ करेंगे। इसे किस तरह से देखते हैं सर आप डिप्लोमेटिकली? देखिए, ये डेलीगेशन जो जाएंगे, जाकर करेंगे कि हमने क्या किया है, हमने क्या अच्छा लिया है, इससे दो चीजें साबित होती हैं। एक चीज कि हमारी सारी पार्टीज एक पेज पे है। हमारी सारी पार्टीज ऑपरेशन सिंदूर में गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं। अगर सपोर्ट नहीं करती होती तो इसके साथ होती ही नहीं। राइट सर। ये डेलीगेशन जो बाहर जाएगा, इससे ये तो बहुत क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बैक किया गया है इसमें, और कोई सवाल नहीं है। पहले बोला जाता था कि पार्लियामेंट सेशन बुलाओ और आप बताओ, सबको ब्रीफिंग दो। अब उसकी कोई मतलब ही नहीं बनता। व्हेन यू आर योरसेल्फ ब्रीफिंग तो आप ब्रीफ्ड हो ना। पहली बात। दूसरी चीज, पाकिस्तान को एक चीज समझाई गई है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ। अब हम दुनिया में जाके बता रहे हैं, हम दुनिया में जाएंगे स्पेशली और जाकर सबको बताएंगे क्या हमने किया है ऑपरेशन सिंदूर में। दूसरी चीज, नेक्स्ट हुआ अटैक को सीधे ब्रह्मोस है, तो इसीलिए बोला गया ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है रोहित सर, थोड़ा ऑडियो ग्लिच है, आई कम बैक टू यू। मेरे साथ अभी सुनील सर भी हैं। सर, एक चीज़ और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप पूरी दुनिया में जाकर सीज फायर का वो जो है क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं, लेकिन जंग तो हमने लड़ी है,
रिटेलिएशन हमने किया है, हमारा कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन सुनील सर आने वाले वक्त में इंडिया की स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए? क्योंकि आतंकवादियों को तो मारना हमें है ही, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कुल 21 इलाके थे जो हमें हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बताए थे, रॉ ने बताए थे, हम सिर्फ 9 पर वार कर पाए हैं। तो आगे उस पर एक्शन होता कब देख रहे हैं, या हम रिटेलिएशन कब शुरू करेंगे दोबारा से? मेरे ख्याल से अब टेररिज्म या मिलिटेंसी जो है जी सर, वो थोड़े लो एब की तरफ जाएगी। ट्रम्प साहब क्लेम करते रहे कि मैंने सीज फायर कराया। अब आप देखिए अमेरिका और चाइना इसलिए भी भुगत रहा है क्योंकि इनकी मार्केट खत्म हो गई। अब ये हथियार किसको बेचेंगे? क्योंकि इनके हथियार तो फेल हो गए। तो इनको बड़ा आखिरी इनको दुख ये है कि हमारा तो इक्विपमेंट सारा फेल हो गया। अब ये तो बोलेंगे कि हमने सीज फायर ब्रोकर करा दिया, नहीं तो पाकिस्तान रिटेलिएट करता, हो सकता अपना न्यूक्लियर ऑप्शन यूज करता। सवाल ही नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमने उनका न्यूक्लियर बफ कॉल कर दिया। एक्चुअली उसका मतलब कि हमने करते हुए हमको कंप्लीट नॉलेज थी कि उसका न्यूक कहाँ है, तो हमने वहां भी ट्राई कर दिया। अगर वहां से वो हिलाता, उसको हिलता, तो वी वुड हैव हिट देम नाइस एंड प्रॉपर इन किराना बिल्डर। तो ये थोड़ा ट्रम्प साहब तो हल्ला मचाएंगे ही, ब्राउनी पॉइंट्स लेने की कोशिश करेंगे कि मैंने कराया ये। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस पे होगा जो भी, राइट सर, एंड दिस इज ऑन, तुम गोली चलाओगे हम गोला मार, तो बिल्कुल क्लियर कर दो आगे की स्ट्रैटेजी। ठीक है। दोबारा सर मैं अभी रोहित सर के पास जा रहा हूं, उनका थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम था। रोहित सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रहा हूँ, आप हाँ। सुन पा रहे हैं? हाँ रोहित सर, आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। मेरा सवाल रोहित सर आपसे यही था कि जो ये डेलीगेशन पूरी दुनिया में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ करने वाला है, डिप्लोमेटिकली इसका सर कितना फायदा भारत को होगा, कितना प्रभाव आप देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पे ब्रीफिंग हम बहुत दिनों से दे रहे हैं। अभी जेडी वैंस आए थे और उसी टाइम पे अटैक हुआ था। हम लोगों ने बताया जरूर होगा कि हम कुछ करने जा रहे हैं। उसके बाद ट्रम्प के फोन पे फोन, उसके बाद आप इंडिया और अमेरिका के बीच में बातचीत, इंडिया रशिया के बीच में बातचीत, सारे बड़े कंट्रीज के हाई कमिश्नर्स या एम्बेसडर्स को बुला करके बातचीत, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में विक्रम मिस्री साहब हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी। तो इसका मतलब ब्रीफिंग सबको दी गई है, सबको बताया गया कि हम कर क्या रहे हैं और आगे क्या करेंगे। आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि 9 ठिकाने मारे 21 में, आप मुझ पर भरोसा मत कीजिए, आप मोदी जी पे भरोसा मत कीजिए, आप पाकिस्तान पे भरोसा रखो, वो मौका देगा आपको दोबारा, तीसरी बार भी देगा, चौथी बार भी, हम मारेंगे। जी चलिए रोहित सर के पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। रोहित सर एक बात बताइए, ये डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में क्यों पड़ा ये आदमी, और 7 बार 8 बार आप इंटरनेशनल प्लेथोरा पे आप ये बात कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया, मैंने अगर दखल अंदाजी नहीं की होती तो वॉर और ज़्यादा घना हो जाता और भी हालात ख़राब हो जाते। रोहित सर देखो, गुंडा ये दिखाना चाहता है कि मैं शरीफ हो गया हूँ, दूसरों को शरीफ बना रहा हूँ। जी ये बोलते मैंने सीज फायर करा दी, मैंने सीज फायर करा दी। और इनकी एक अभी आप देखिए, ये इन्होंने ट्रिप लगाया है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर। भाई यूएई कतर धक्के खा रहे हो तुम, 300 बिलियन 400 बिलियन 500 बिलियन की इकोनॉमी में, तुम इंडिया क्यों नहीं आए? आना चाहिए था आपको, ठीक है ना? इतना बड़ा आपका पार्टनर है, नहीं आया। रीजन क्या है? ये अभी ये अपने मफादा देख, ये अपने बेनिफिट देखता है, अपना फायदा देखता है ये, राइट सर। इसको अब अटैक करना है ईरान पर, और ये अटैक 15 दिन से एक महीने के बीच में हो जाना चाहिए। ये जो अटैक है उसके लिए बात करने गया था। अब ये जाके सऊदी अरेबिया जाकर के क्या बात करके आए? इनने बात की है कि बताओ सऊदी अरेबिया, तुम हम अटैक करेंगे, तुम कुछ मत और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भाई तुझे चाहिए, ठीक है, तुझे ये मिसाइल दे देंगे, ये एयरक्राफ्ट दे देंगे। कतर को भी यही बोला, यूएई को भी कुछ फायदे दिए, तो सबको अपना कुछ रेवड़ी बांटी और अपने निकल लिया। और ये अब अटैक करेगा, ये अटैक करने के मूड में ईरान पे, उसके लिए ये बात करने जेडी वैंस भी वही बात करने आए थे इंडिया। इससे पहले तो तुलसी गबार्ड भी यही बात करके गई है। इस बीच में इंडिया और इंडिया और पाकिस्तान का पंगा हो गया। तो ये अब 2 वॉर इकट्ठी नहीं हो सकती थी, इसलिए इन्होंने बहुत कोशिश की कि जल्दी से जल्दी खत्म हो। स्टार्टिंग में तो इनको लग रहा था कि वॉर ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब इंडिया का मूड दिखा के इंडिया मारे ही जा रहा है, तो फिर उसके बाद इन्हें घुसना पड़ा। वरना इनका तो जेडी वैंस का स्टेटमेंट था ना कि हम लोकल वॉर में नहीं घुसते, तो लोकल वॉर में प्रेसिडेंट कैसे घुस गया?
एक गुंडा है और इस गुंडे को हम जानते हैं हमें कैसे टैकल करना है, वो टैकल हम करेंगे। जब एक और हमला हुआ हम पाकिस्तान के ऊपर, ब्रह्मोस का जवाब नहीं है पाकिस्तान के पास। जो ब्रह्मोस निकली है उसको बीच में इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, सीधे मारा है उसको। ठीक है, जहाँ पे मारी थी वहीं लगी है। और एक चीज Right, sir. वाली है, हाँ, उनकी एक भी मिसाइल 100 किलोमीटर, सबसे दूर मिसाइल जो उनकी आई थी वो 100 किलोमीटर दूर सिरसा में आई थी, सिरसा पे इंटरसेप्ट कर ली गई थी, हालांकि दिल्ली मारी थी। हाँ। हमारी सारी मिसाइल 500 किलोमीटर, 600, 800 यहाँ गई हैं, देख सकते हो आप मैप पे देखो। हमारी रावलपिंडी पे अटैक किया। रावलपिंडी मतलब रावलपिंडी जैसे टेलीगुड गाँव, बीच में एक रोड है बस। तो रावलपिंडी अगर अटैक हुआ है तो इस्लामाबाद भी हो सकता है, और आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी, आयसा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, हर जगह हो सकता है। आप करके तो देखिए। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है, ये क्योंकि इसकी थोड़ी पावरफुल पोजीशन है, राइट सर, ये हम थोड़ा सा संभल के काम कर रहे हैं। राइट सर, रोहित सर, इट वॉज अ ग्रेट इनसाइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुनील जी के पास चलते हैं। थैंक यू सो मच रोहित सर। सर, जैसा कि रोहित सर भी कह रहे थे सुनील जी कि अब ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, अमेरिका अपना खुद का इतिहास नहीं देखता। इराक ईरान की बात कर लीजिए या खाड़ी देशों में बात कर लीजिए, वो भारत पे अपने आप को एक भगवान टाइप एक इमेज दिखाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। सुनील सर जी, जैसे मैंने कहा ये ब्राउनी पॉइंट्स लेने के चक्कर में है, और अमेरिका टोटली कमर्शियल व्यू देखता है कि मेरे हथियार कैसे बिकेंगे। राइट सर, मेरी जो ये प्राइवेट वॉर एजेंसीज हैं ये कैसे वहां पर मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स जाएंगे, क्योंकि आप वर्ल्ड ओवर देखिए जहां भी इन्होंने इंटरवीन किया है, फाइनली इन्होंने उस देश को तबाह कर दिया है ताकि उसकी रीबिल्डिंग में इन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर्स वहां जाएं और ये वहां पर बिजनेस करें। तो बेसिकली इनका एम क्या होता है, एक बिजनेस मॉडल है। अब इंडिया में ये फेल हो गया। मोदी जी कितने के ये बार अपने कंपेन कर रहे हैं कि हमने इंस्पायर किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया। तो अब ये बिल्कुल अब अपने करना, तो अब ये जी उससे कुछ भी करता रहे, उनके यहाँ अब उनको लग रहा है कि भाई हमारी दाल गलनी मुश्किल है। ठीक है, डन सर, डन सर। थैंक यू सो मच सुनील सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब दोबारा आपके पास हम आने की कोशिश करेंगे क्योंकि डिबेट हम लगातार डिफेंस पे कर रहे हैं। या एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।